नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पटना में बिहार कृषि रोड में 2023-2027 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। कल 511 केंद्रों के साथ होगी शुरुआत। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप वाले मामले में संसद करेगी सुनवाई। मिजोरम विधानसभा चुनाव, भाजपा ने जारी की 12 उम्मीदवारों की सूची। डंपा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी वनलाल होमुक आपका। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों की अपनी बिहार यात्रा पर आज पटना पहुंची, जहां राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने पटना में बिहार के चौथे कृषि रूट में 2023-2027 का शुभारंभ किया। बिहार में वे 3 अलग अलग संस्थानों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस रोड मैप में राज्य में अगले 5 वर्षों में कृषि के विकास की कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना में कृषि तथा 11 अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया गया है। कृषि रोड मैप कार्यक्रम में 1800 से अधिक किसान और जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह के 700 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति पटना शहर में गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल तख्त श्री हरमिंदर साहिब जाकर अरदास करेगी। मालूम हो कि राष्ट्रपति कल बृहस्पतिवार को मोतीहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए गया भी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र की शुरुआत करेंगे। ये केंद्र राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में करीब 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। युवाओं को प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के पैनल में शामिल औद्योगिक साझेदार और अन्य एजेंसियों द्वारा दिया जाएगा। इन केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त और कुशल जनशक्ति तैयार करने में मदद मिलेगी। लोकसभा की आचार समिति तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों से संबंधित शिकायत की सुनवाई इस महीने की 26 तारीख को करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि तृणमूल सांसद ने एक व्यवसायी के कहने पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए थे। समिति ने इस मामले में मौखिक प्रमाणों के लिए श्री दुबे को तलब किया है। समिति इस मुद्दे पर वकील जय आनंद देहाद राय से भी पूछताछ करेगी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मामला लोकसभा आचार समिति को भेज दिया था। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को खंडन किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान राष्ट्रव्यापी अमृत कलश यात्रा के साथ अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि बहुत से मंत्रालय, राज्य सरकारें, नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गांव और ब्लॉक स्तर के प्रत्येक घर से मिट्टी लाने के समन्वय कार्य में जुटे हुए हैं। मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र बेहतर पहुंच और अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने को लेकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 3800 से अधिक ब्लॉकों ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एकत्रित मिट्टी इस महीने की 31 तारीख को कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव मेमोरियल और अमृत वाटिका में रखी जाएगी। यह पहल 12 मार्च 2021 को शुरू हुई आजादी का अमृत महोत्सव के समापन को चिन्हित करती है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत में 2 लाख से अधिक कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए बड़ी जनभागीदारी के साथ मनाया गया। केंद्र ने त्योहारी सीजन से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दे दी है। कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब उसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022
23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दे दी है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि बोनस के लिए वही कर्मचारी पात्र होंगे जो इस वर्ष 31 मार्च तक सेवा में थे और वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है। इस आदेश में कहा गया है कि केवल वही कैजुअल लेबर इस गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 3 साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष 6 दिन के सप्ताह के बाद कम से कम 240 दिन कार्यालय में काम किया है। इजराइल से ऑपरेशन अजय के तहत 286 यात्रियों को लेकर 5वीं उड़ान कल रात नई दिल्ली पहुंची। इनमें नेपाल के 18 नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने हवाई अड्डे पर इन यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत इजराइल में युद्ध क्षेत्र से करीब 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला रहा है। इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद आतंकी समूह हमास और इजराइल के बीच युद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले की तैयारी के बीच हवाई हमले कर रहा है। उधर हमास की ओर से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस बीच इजराइल और लेबनान सीमा पर भी तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वे भी जल्द ही इजराइल जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस गाजा में मानवीय आपदा रोकने में मदद करने का इच्छुक है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए आज 12 उम्मीदवारों की सूची तैयार की। पार्टी नेता वनलाल हुनुआका के बारे में सूचना है कि वो डंपा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि लुंगलेई पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार आर लाल बियाकत लुवांगी होंगी। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 21 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच गगनयान परीक्षण अभियान की शुरुआत करेगा। पहले विकास उड़ान परीक्षण वाहन अथवा संक्षेप में TVD-1 के नाम से यह वाहन निरस्त मिशन का परीक्षण लेने के लिए एक प्रक्षेपण है और इसमें इसके अलग होने की प्रणाली के साथ चालक दल मॉड्यूल शामिल है। अंतरिक्ष अभियानों के दौरान क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्रू एस्केप सिस्टम एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से अलग होने में मदद करेगा। गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की बाहरी यात्रा के दौरान आपातकाल की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए आवश्यक प्रणाली के परीक्षण के लिए यह मिशन महत्वपूर्ण है। आज शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। उन्हें 8 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों के लिए समृद्धि लाती है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को लोग पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार ने आज चीनी निर्यात पर प्रतिबंध इस महीने की 31 तारीख से और आगे बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना है। इससे पहले चीनी निर्यात पर इस वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाए गए थे, परंतु ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगी।
इजरायल रक्षा बलों IDF ने कहा है कि उस विस्फोट में उसकी कोई भागीदारी नहीं है जिसमें गाजा सिटी अस्पताल में सैकड़ों लोग मारे गए। उसने कहा कि यह विस्फोट फिलिस्तीनी रॉकेट की गलत फायरिंग का नतीजा था। इससे पहले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि गाजा शहर के मध्य में एक अस्पताल पर हुए इजरायली हमले में 200 से 300 लोग मारे गए। इजरायली रक्षा बलों IDF के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि अस्पताल और रॉकेट हमले के लिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह जिम्मेदार है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।